हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे आप। और आज इवनिंग में हम आपको आज क्लास दे रहे हैं। पढ़ा तो मैं इवनिंग में ही रहा हूँ, बट आपके पास कब पहुँचती है ये बात अलग है। तो बात करते हैं हम परमाणु संरचना के सेकेंड लेक्चर पर। एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पर हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको परमाणु के इंट्रोडक्शन और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हमने आपको समझाया था। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो तो पहले आप फर्स्ट वीडियो को अवश्य देखें और आज सेकेंड लेक्चर पर हम बात करेंगे। तो डियर, हमने आपको बताया था कि हम खोज पर बात करेंगे। तो आपके सामने जैसा कि आप हर बोर्ड पर देखते हैं लिखा है कैथोड किरणों की खोज या इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल्स तीन थे आप मूल रूप से आपके। एक था इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, थर्ड था न्यूट्रॉन। तो जिसमें से आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज पर। पूर्ण रूप से एनालिसिस करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश क्या होता है और इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, उस पर बात करेंगे। चलिए बच्चों, बात करते हैं कैथोड रेज। इनकी डिस्कवरी की बात यहां से उठती है डियर, ध्यान से सुना वाली बात को। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात कहां से उठती है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करें तो उठती कहां से है। तो आपको बता दें, बहुत समय पहले की बात है कि अधिकांश वैज्ञानिक यह मानते थे कि साधारण दाब पर सभी गैसें प्रायः विद्युत की अचालक होती हैं। इतनी लाइन समझ में आई। सबका कहना यह था, यह मैं कॉमन सी बात कर ले रहा हूँ। यहाँ हुआ क्या था, क्योंकि बात यह है कि सभी वैज्ञानिक यह मानते थे, यहाँ मैं लिखने के प्रयास भी करूँ कि सभी वैज्ञानिक मानते क्या थे कि साधारण दाब पर अर्थात नॉर्मल प्रेशर पर, साधारण दाब पर सभी गैसें, ध्यान देना, सभी गैसें विद्युत की अचालक होती हैं। ये सभी वैज्ञानिक मानते थे। अधिकांश, बहुत समय पहले की बात है कि सभी वैज्ञानिक मानते कि नॉर्मल प्रेशर पर सभी की सभी गैसें विद्युत की अचालक होती हैं। इतना तो आप जानते कि अचालक का मतलब क्या है, ठीक। लेकिन एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था गैसलर। क्या नाम था उसका? गैसलर। गैसलर का काम क्या था, क्योंकि सभी वैज्ञानिक मानते कि नॉर्मल प्रेशर पर क्या होगा, जब जितनी भी गैसें होंगी सभी की सभी कैसे होगी, विद्युत की अचालक होगी। अर्थात उसमें करंट, धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, फ्लो नहीं कर सकते। लेकिन गैसलर जो वैज्ञानिक था उसका कुछ मानना लगता। गैसलर कहते थे, मियाँ आप जो कह रहे हो ना कि साधारण दाब पर सभी गैसें अचालक होती हैं, अरे छोड़ो, साधारण दाब तो छोड़ो। आप गैसलर का कहना था कि आप अत्याधिक कम दाब भी ले लो। अत्याधिक कम दाब मतलब साधारण दाब को मूल्य अगर 1 एटमॉस्फेयर है, नॉर्मल प्रेशर वो मतलब है कि यदि नॉर्मल प्रेशर 1 एटीएम है तो बोले 1 एटीएम क्या, आप 1 एटीएम से भी कम दाब ले लो। इसीलिए उन्होंने गैसलर ने कहा कि अत्याधिक कम दाब पर भी, अत्याधिक कम दाब पर भी, और भी कम दाब, 1 एटमॉस्फेयर से क्या, उससे भी कम दाब ले लीजिए आप, तो आप क्या कर सकते हैं, गैसों में क्या कर सकते हैं, धारा प्रवाहित कर सकते हैं। इसका मतलब यह था। किसने का मतलब था? गैसलर। एक मिनट और थोड़ा देख लूं मैं। चलिए, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं अभी तक, ये देखना चाहता हूं मैं। कैथोड किरणों की खोज में क्या कहा मैंने कि सभी मानते हैं कि नॉर्मल प्रेशर पर सभी गैसें विद्युत की अचालक होती हैं। लेकिन गैसलर का कथन क्या था? गैसलर कहते थे कि नॉर्मल प्रेशर नहीं, आप अत्याधिक कम प्रेशर ले लियो, और भी कम, उस प्रेशर पर भी गैसों में आप धारा प्रवाहित कर सकते हैं, अचालक की बात करते बोले। और लेकिन इसकी बात, गैसलर की बात को सुनकर एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था विलियम क्रुक्स। इनका क्या नाम था? विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स ने गैसलर की बात को माना और एक विसर्जन नली ली इस प्रकार। ध्यान ना, क्या किया, ये भी उन्होंने, किसने,
विलियम क्रोक्स ने एक विसर्जन नली ली और विसर्जन नली से यहां पर एक वैक्यूम ट्यूब लगाया। क्या लगाया? यहां से वैक्यूम ट्यूब लगाया। वैक्यूम ट्यूब से हुआ क्या कि जो इस नली में जो भी गैसें थी, जो भी प्रेशर था, उसको पहले खींच लिया, निकाल लिया। इसके बाद इससे क्या होगा कि विसर्जन नली जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, आवेशहीन जो ट्यूब थी, नली थी, उस नली में क्या हो गया? वो निर्वात आ गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा उसमें। अब विलियम क्रोक्स ने क्या किया? एक तरफ एनोड लगाया और एक तरफ कैथोड लगाया। सपोज दैट मैं कहता हूं ये क्या लगाया उन्होंने, इस तरफ लगा दिया उन्होंने कैथोड और एक तरफ लगा दिया उन्होंने एनोड। बात समझ आ गई? मैंने क्या कहा? दोबारा समझ लीजिए, अच्छे से समझ आएगा। कैथोड किरणों की खोज की बात हो रही तो वैज्ञानिक कथन कहता है कि नॉर्मल प्रेशर पर सभी गैसें विद्युत की अचालक होती है, साधारण दाब पर। लेकिन गैसलर कहते थे कि साधारण दाब पर नहीं, अत्यधिक कम दाब भी ले लीजिए आप तो उसमें भी आप धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा कौन मानता था? गैसलर। इस सिद्धांत को मस्तिष्क में आया किसके? विलियम क्रोक्स के। तो विलियम क्रोक्स ने क्या कहा? विलियम क्रोक्स ने क्या किया? एक विसर्जन नली ली। क्या ली सर? एक विसर्जन नली ली। उस विसर्जन नली के एक तरफ कैथोड लगाया और एक तरफ एनोड लगाया। आपको पता है कैथोड कैसा होता है? ऋणात्मक। एनोड कैसा होता है? धनात्मक। ठीक, एक तरफ कैथोड लगाया और एक तरफ एनोड लगाया। लेकिन कैथोड एनोड लगाने से पहले उन्होंने वैक्यूम ट्यूब से सभी की सभी गैसें या उसके अंदर जो भी था उसको बाहर निकाल लिया। जैसे आपका क्लीनर नहीं होता जिससे आप ऐसा करते पूरा के पूरा गंदगी उसके अंदर आ जाता है, ठीक है? ऐसे वैक्यूम ट्यूब लगाया, जो भी इसके अंदर था उसको खींच लिया। ठीक, फिर इसमें क्या किया? इस विसर्जन नली के अंदर विलियम क्रोक्स ने गैसलर की बात को मानते हुए कम से कम 10 की पावर -2 से 10 की पावर -3 गैसलर ने विलियम क्रोक्स की बात को मानकर कम से कम 10 की पावर -2 से 10 की पावर -3 अर्थात 10 की पावर 2 का मतलब है 0.01 और इसका मतलब है 0.001 इतना mmHg प्रेशर लिया, क्योंकि प्रेशर की यूनिट Hg में मापी जाती है। दाब की इकाई को मरकरी में हम मापते हैं, इसलिए Hg लिखा। ठीक है, इतना इसके अंदर उन्होंने दाब लिया और इस दाब के साथ साथ यहां पर एक 10,000 वोल्ट का कम से कम 10,000 वोल्ट का क्या किया उन्होंने? विभवांतर आरोपित किया और यहां लगाई कुंजी, एक थी इन्होंने कुंजी लगा दी। ये हो गया उनका माइनस का और ये हो गया आपका प्लस का। ऐसा प्लस आया और यहाँ से माइनस आया। तो जैसे इस कुंजी को दबाया, तो क्या हुआ? यहाँ से करंट फ्लो हुआ और कैथोड पर गया। हुआ क्या कि कैथोड से जैसे 10,000 वोल्ट का विभवांतर इसमें आरोपित किया, संपूर्ण विसर्जन नली में अंधेरा छा गया। क्या हो गया? पूरी की पूरी विसर्जन नली में अंधेरा हो गया। क्यों? जब जैसे ही विसर्जन नली में 10,000 वोल्ट का विभवांतर इसमें आरोपित हुआ तो पूरी की पूरी विसर्जन नली में अंधेरा हो गया। क्या हो गया? अंधेरा। अंधेरा हो जाने से क्या हुआ कि विलियम क्रोक्स ने एनोड के पीछे कुछ फ्लोरोसेंट पदार्थ लगाया था जो जिंक सल्फाइड का बना हुआ था। ये ऐसा पदार्थ होता है जिसपे कोई कण भी गिरे तो ये चमकता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे 10,000 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया तो संपूर्ण विसर्जन नली में क्या हो गया? अंधेरा छा गया। अंधेरा छा जाने से क्या हुआ? कुछ किरणें, अंधेरा छा गया तो अदृश्य रूप में हमें ऐसा दिखाई दिया कि कुछ किरणें यहां से एनोड की तरफ जाती हुई समझ में आई। आप कहोगे सर अंधेरा छा गया तब हमें कैसे पता चला कि किरणें कुछ निकली हैं? तो ये जैसे ही किरणें निकली होंगी तो एनोड की दीवार से टकराएंगी और एनोड की दीवार से टकराने के कारण ये रोशनी पैदा करती हैं। क्या पैदा करती है? रोशनी। ये किरणें कैथोड से निकली, एनोड की दीवार टकराई तो हमें समझ में आया कि यहाँ रोशनी उत्पन्न हुई, जिससे हमें पता चल गया कि किरणें इस तरफ से आई होंगी तभी तो यहाँ रोशनी पैदा कर रही हैं। ठीक है, तो ये किरणें कहाँ से निकली? कैथोड से निकली। किस तरफ गई? एनोड की तरफ। इसलिए इन किरणों को कहा गया कैथोड किरणें। क्या कहा गया? कैथोड किरणें। और ये किरणें कैथोड से निकली और कैथोड कैसा होता है? ऋण आवेशित। ऋण आवेशित होने के कारण
इनको कैथोड किरणों को कहा गया इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन। और जे थॉमसन ने इनका नामकरण किया, नोमेनक्लेचर दिया, नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन की खोज भी जे थॉमसन के, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। यह कैथोड किरणों की खोज थी। थोड़ा डिस्टर्ब हुआ क्योंकि पानी भी बरस रहा है। आप एक बार और रिवाइज कर लीजिए, जब तक ये लिख लीजिए आप, ठीक है। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। मैंने क्या कहा? दोबारा रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा शांति से सुनेंगे। मैंने क्या कहा? साधारण दाब पर सभी गैसें विद्युत की अचालक होती हैं, यह वैज्ञानिकों का कथन था। लेकिन गैसलर ने क्या बताया कि आप साधारण दाब मत लीजिए, अत्यधिक कम दाब पर भी आप गैसों में धारा प्रवाहित कर सकते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर सर विलियम क्रुक्स ने एक विसर्जन नली ली। क्या ली? एक विसर्जन नली। और इस विसर्जन नली में एक तरफ कैथोड लगाया, एक तरफ एनोड लगाया, और इस कैथोड में 10,000 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया। जैसे ही 10,000 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया तो हुआ क्या? यहाँ से पूरी विसर्जन नली में सबसे पहले तो अंधेरा छा गया। अंधेरा छा जाने से क्या हुआ? कुछ किरणें उनको एनोड की दीवार से टकराती हुई समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर कोई चमक उत्पन्न हो रही थी। तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया, विलियम क्रुक्स ने, कि ये किरणें कैथोड से निकली होंगी, क्योंकि पीछे एनोड की दीवार से टकराई हैं। तो सभी को लगा ये किरणें एनोड की दीवार से टकराई, इसलिए विचार यह उत्पन्न हुआ ये किरणें कैथोड से निकली, इसलिए इनको किरणों कहा गया कैथोड किरण। ठीक है, तो ये किरणें कैथोड हुई। और कैथोड कैसा होता है? ऋण आवेशित, इसलिए इनको कहा गया इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। चलिए हम इसके आगे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, क्योंकि वीडियो में आपको भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होगा, और क्योंकि ऐसी व्यवस्था फैली है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा तेज आ रहा है, ठीक है, बादल भी गरज रहे हैं, इसलिए इसकी आपका रिवाइज और आगे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश वो हम अगले लेक्चर पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप धन्यवाद। चलिए देखे ले रहे हैं हम अभी। सबसे पहले बात करेंगे, बाद में वीडियो को स्टॉप करते हैं, तो लिख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ लिख लीजिए। हेडिंग होगी कैथोड किरणों की विशेषता। क्या होगी? कैथोड किरणों की विशेषता। तो आप लिख के दे रहा हूँ, आप सीधा लिख लेना, बाद में समझा दूंगा। क्या होती हैं? इस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। क्या है? कि सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कैथोड किरणें कैसी होती हैं, तो आप कहेंगे कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। दूसरा, ये सरल रेखा में गति करती हैं। कैसे करती हैं? सरल रेखा में गति करती हैं। दूसरा पॉइंट आप इसको जानेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें तो कैथोड किरणें गैसों में आयनन उत्पन्न करती हैं। मैं इसकी विस्तार से जानकारी आपको अगले लेक्चर में दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लेक्चर छोटा रहे। कम से कम आप लिख तो सकोगे, कुछ अपना फिर नोट तो कर सकोगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे बता दूँगा। ठीक है, तो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, सरल रेखा में गति करती हैं, और कैथोड किरणें गैसों में आयनन उत्पन्न करती हैं। फोर्थ की बात करें तो ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। इसकी बात जानना है। और 5 पॉइंट की बात करें और क्या हो सकता है, तो ये किरणें आपको बता दें, ये किरणें क्या करती हैं? एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। इस चीज़ों को आप जानेंगे कि 5 पॉइंट आप ध्यान देंगे कैथोड किरणों की विशेषता। ठीक है, इस बात को समझ में आ रही बात? तो ये कैथोड किरणों की विशेषता है, इसको आप ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अगले इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश पर। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। पहले मैं वीडियो बंद कर रहा था, पर मैं सोचा कि बना दीजिए,
थोड़ा डिस्टर्ब होगा बट आपको भी कुछ जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब हमें हम हेडेड की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मतलब, मेरा कहने का मतलब है E/m अनुपात क्या होता है, E/m। तो आपको बता दें इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश की खोज जे टॉमसन ने की थी, जिसे हम थॉमसन भी बोलते हैं, जे टॉमसन ने की थी। उन्होंने E/m का अनुपात जो निकाला था वो लैब प्रयोग के आधार पर जो बताया था, वो बताया था 1.75 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ये इनका विशिष्ट आवेश था। किनका? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश था। क्या था? 1.75 और 10⁻11। ई का मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कूलम, एम द्रव्यमान अर्थात किलो केजी। तो 1.75 और 10⁻11 किलोग्राम प्रति कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो मिल्टन तेल बूंद के प्रयोग के आधार पर कितना निकला था? 9.1 × 10⁻31 केजी। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश अर्थात E/m का मान कितना होता है, तो बताएंगे आप 1.7548 भी होता है समथिंग × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम, या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 किलोग्राम होता है। इसकी खोज जे टॉमसन ने की थी। इसको आपको पता है E- से हम लिखते हैं। ये हमारा इतनी सी बात के लिए मैं आपकी वीडियो स्कोप कर रहा था, बंद कर रहा था। आप इतना कम होगा जिससे आप ही क्या हो, कैथोड किरणों की खोज होती। एक बार हमसे कैथोड किरणें शांतिपूर्वक आप सुनेंगे, लिखेंगे कैसे। हमने वैसे तो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा, लेकिन एक बार अच्छे सुनेंगे। मैंने क्या बताया कि साधारण दाब पर सभी गैसें विद्युत की अचालक होती हैं, किंतु गैसलर ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि अत्यधिक कम दाब पर भी गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। इस सिद्धांत के आधार पर सर विलियम क्रुक्स ने एक विसर्जन नली ली। इस विसर्जन नली में उन्होंने 10⁻⁻2 से 10⁻⁻3 mmHg का दाब लिया, ठीक, और इसमें 10,000 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया। जैसे ही 10,000 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया तो संपूर्ण विसर्जन नली में अंधेरा छा जाता है, छा गया। इसके बाद हुआ क्या कि कुछ किरणें, अदृश्य किरणें दिखाई दी कि एनोड पर चमक उत्पन्न होती है। तो ये किरणें एनोड पर चमक उत्पन्न करती थी, इसलिए अनुमान लगाया गया कि ये कैथोड से निकली होंगी, क्योंकि एनोड की तरफ गई तो इसका मतलब है ये कैथोड से ही निकली होंगी। ये किरणें कैथोड से निकलने के कारण इनको कहा गया कैथोड किरणें, और इनका निर्माण ऋण आवेशित कणों से होने के कारण जे टॉमसन ने इनका नाम रखा इलेक्ट्रॉन। क्या रखा? इलेक्ट्रॉन रखा। हमने आपको बताया कैथोड किरणों की विशेषताओं में कि कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, गैसों में आयन उत्पन्न करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। ऐसे तमाम आपके उनकी क्वालिटीज हैं। मैं प्रयोग के आधार पर नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आप सुन भी दे रहे होंगे मोबाइल में। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश अर्थात E/m जो है वह 1.75 × 10⁻11 C/kg मतलब कूलाम प्रति किलोग्राम, और इसकी खोज जे टॉमसन ने बताया। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकला किसके आधार पर? मिलिकन तेल बूंद का प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट है जिससे मिल्टन ने किया था, ठीक है। तो उसके आधार पर ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकला, क्योंकि ये अपने में सिलेबस में ये एक्सपेरिमेंट है नहीं है, मिल्टन तेल बूंद प्रयोग नहीं है, और जे टॉमसन जो प्रयोग किया था इसके आधार पर ये निकाला, ये भी प्रयोग है नहीं है, इसलिए हम पढ़ते नहीं, ठीक है। तो ये आगे साथ ध्यान दें, आपको समझ में आई होगी। तो ये लेक्चर रहा आज का कैथोड किरण, लेकिन प्रयास ये करूँगे कि देखो कुछ डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन आपके सलाह से ही हमारा कार्य आगे बढ़ता है, ठीक। जो डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पूर्ण प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, और नेक्स्ट वीडियो पर हम बात करेंगे एनोड की प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले यदि आप नए हों तो। धन्यवाद।